महापुरुषों की जयंतियों के बहाने बहुजन समाज को करीब लाना है। थोड़ी बहुत गलतियां हर तरफ से होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लें। ये वक्त की जरूरत है कि हम एक रक्तवंश के लोग एकजुट होकर के मिलकर लड़ाई लड़ें, क्योंकि जब तक देखिए, भले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कटोगे बटोगे, लेकिन वो हम सब लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिया है। इसलिए ना कटना है, ना उन्होंने बहुजनों के लिए कहा है ये बात। इस बात को गौर करिएगा। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। दो महापुरुषों की जयंतियां, महाराज सिंह भारती जो वैज्ञानिक चिंतक कहे जाते हैं, मेरठ से सांसद रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुझसे पूर्व वक्ता रामेश्वर पवन जी ने एक पुस्तक लिखी है, डॉक्टर अंबेडकर के हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरदार पटेल। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये वाली सरदार पटेल जयंती जाति महासभाओं वाली सरदार पटेल जयंती से अलग कैसे है, ये बताना पड़ेगा ना। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, वो भारत माता की जय और वंदे मातरम वाले सरदार पटेल नहीं है। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, वो वाले सरदार पटेल हैं जिन्होंने संघियों पर प्रतिबंध लगाया था। हम जिस सरदार पटेल की आज जयंती मना रहे हैं, वो वाले सरदार पटेल हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। हम जिस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिख करके कहा था कि तुम्हारा हिंदूवादी संगठन अतिवादी हो चुका है। हम उस सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं। जरा सोच करके देखिए, बाबा साहब को किसका माना जाता है? किसकी रचना की बाबा साहब ने? संविधान की। संविधान कहाँ लागू होता है? देश में लागू हुआ ना संविधान। संविधान कहाँ का है? भारत देश का है ना। अब आप एक चीज सोचिए, सरदार पटेल और बाबा साहब एक दूसरे के कितने बड़े पूरक थे। टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई रियासतों को एक राष्ट्र बनाने वाले सरदार पटेल, उस राष्ट्र पर संविधान लागू करने वाले, यानी कि एक ने राष्ट्र निर्मित किया, उस राष्ट्र पर संविधान लागू किया हमारे। तो जब वो लोग इतने करीबी थे, तो उनके वंशज काहे को लड़े मरे फिर रहे? जो इन महापुरुषों का अपने आप में ठेका लिए घूम रहे हैं, वो कम से कम सरदार पटेल से इतना ही सीख लें कि वो अगर देश की 526 से ज्यादा रियासतों को एक कर सकते हैं, तो हम अपने मोहल्ले के बहुजनों को एक क्यों नहीं कर सकते? और जिन समाजों को एक गलतफहमी है, नाम के वादे में छत्री लगा करके, कुर्मी छत्री, यादव छत्री, मौर्य छत्री, और निषाद भी है जल पछाड़ छत्री, और एक आध। तो जिस दिन तुम्हारा छत्रित्व कमजोरों की रक्षा में काम आएगा, उस दिन मैं मान लूंगा कि तुम छत्री हो। बाकी खोखला छत्रित्व है तुम्हारा। वो फर्जी छतरी लगाने का कोई मतलब नहीं, जब तक कमजोरों की रक्षा के लिए तुम्हारा। अच्छा, छत्रियों से एक मेरा और निवेदन है, अगर भारत के वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने की पद्धति है कि भाई कोई शूद्र से छत्री हुआ घूम रहा है ना, कोई वैश्य से ब्राह्मण बना घूम रहा है, तो अगर ट्रांसफर ही ले रहे हो, नहीं, अगर ट्रांसफर ले रहे हो, तो शूद्र से छत्री क्यों बन रहे हो? क्यों कह रहे हो कि हम दोयम दर्जे के हैं वर्ण व्यवस्था में? शूद्र से घोषित कर दो हम ब्राह्मण हैं। भाई छत्री पहले ही क्यों स्वीकार कर रहे हो कि हम दोयम दर्जे के हैं? अगर ट्रांसफर लेने की पद्धति है तो कह दो भैया कुर्मी ब्राह्मण, यादव ब्राह्मण, मौर्य ब्राह्मण। जब ट्रांसफर ही हो जाता है तो इसलिए नकली छत्रित्व में मत जियो, गर्व करो तुम जो भी हो। और अगर वास्तव में इस पर तुम्हें गर्व करना है, तो कमजोरों की रक्षा करने के लिए मददगार बनो। अब महाराज सिंह भारती पर आता हूं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल मंच पर दो लोग ऐसे हैं जो राजनीति में फिलहाल हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं, आर के वर्मा जी विधायक हैं, और कोई तस्करी राजनीति में नहीं।
ये दोनों इस मंच के काबिल क्यों, ये भी तो सवाल है भाई। बहुत सारे नेता फतेहपुर में हैं, बहुत सारे और जगह भी हैं, यही लोग मंच के काबिल क्यों हैं? जयंती किसकी मन रही है? महाराज सिंह भारती की। महाराज सिंह भारती ने सांसद रहते हुए, जिस पद पर आज चंद्रशेखर आजाद जी हैं, सांसद रहते हुए सदन के अंदर खड़े होकर के कहा था, जिस समय सांसद थे, कि मेरे मरने के बाद, मेरे नाम के बाद स्वर्गीय मत लगाना, क्योंकि मैं स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं रखता। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं अगर सांसद रहते हुए मेरा निधन भी हो जाए तो 2 मिनट का मौन मत रखना, क्योंकि मैं आत्मा परमात्मा में भरोसा नहीं रखता। अब ये दोनों जो सांसद विधायक बैठे हुए हैं, आप बताइए कि क्या ये भरोसा रखते हैं? तो इस कार्यक्रम के लिए ठीक है ना? अरे उदाहरण भी पेश कर चुके हैं। सदन में चुनिंदा सांसद हैं जिन्होंने ईश्वर को साक्षी ना मान करके, संविधान को साक्षी मान करके सत्यनिष्ठा की शपथ, यानी कि कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि ठीक है ना? ठीक है। तो मैं महाराज सिंह भारती की अगली लाइन पर आता हूं। उन्होंने समाजवाद के बारे में भी बोला। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद का खात्मा हुए बिना समाजवाद देश में लागू नहीं हो सकता। जिस समय हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, उसका मतलब एक जाति से नहीं होता है, ये भी गौर करिएगा। अगर शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति ये सोचता है कि फलानी जाति हमसे नीचे है, हम इसके साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं बना सकते, ओबीसी वर्ग की कोई जाति ये सोचती है कि फलानी जाति हमसे नीचे है, तो ये उसके अंदर का ब्राह्मणवाद ही है। इसलिए जब ब्राह्मणवाद की बात करें तो बाँछें नहीं खिल जानी चाहिए कि किसी एंटीना वाले को गाली दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब है कि जब ऊपर वाले ने तुमसे कहा तुम हमसे नीचे, तो तुमने क्या किया? उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने और नीचे देखा, अच्छा तुम हमसे नीचे तो ये हमसे नीचे। फिर नीचे वाले ने और नीचे देखा, अच्छा तो ये हमसे नीचे, और नीचे नीचे करके ये वर्ण व्यवस्था का क्रम आज भी जारी है। इसलिए इस पांडाल में जितने लोग आए हैं, ये पांडाल वो बाबाओं वाला पांडाल नहीं है। वो शिवलिंग में बेलपत्ती चिपकाने वाला पांडाल नहीं है। ये अंबेडकर वादियों का पांडाल है। इसलिए इस पांडाल में जितने हमारे बहुजन भाई आए हैं, वो कम से कम यहाँ से जा करके तय कर लें, आज के बाद अपने मोहल्ले, गांव और आस पड़ोस में ये मानना बंद कर देंगे कि कोई भी समाज हमसे ऊंचा या नीचा है। अगर इतना भी ना कर पाओ तो फिर उन पांडालों में जाओ। वो पांडाल तुम्हारे लिए ठीक है जहां पर्ची फर्ची वाला सिस्टम चलता है। और इन पांडालों में आए हो, अगर इन पांडालों में आए हो तो कम से कम इतना क्लियर तो हो ही जाओ। अब मैं जल्दी बात खत्म करूंगा क्योंकि 2 वक्ता हैं मेरे बाद। महाराज सिंह भारती ने क्यों कहा कि मुझे स्वर्गीय ना कहा जाए? क्यों कहा? महाराज सिंह भारती ने इसलिए कहा कि मुझे स्वर्गीय ना लिखा जाए क्योंकि उनका मानना था कि जिंदा जा नहीं सकता। स्वर्ग जिंदा जा सकता है क्या? और मरा हुआ बता नहीं सकता। तो बताया किसने कि तुम्हें कि स्वर्ग और नरक है? पॉइंट है कि नहीं है? तो अगर पॉइंट है तो जितने लोग सहमत हैं मुझसे, अपने किसी भी पूर्वज के नाम के बाद आज के बाद स्वर्गीय मत लिखना। क्या लिखोगे? यस्काई लिखोगे। क्या लिखोगे? बोधिसत्व लिखोगे, स्मृति शेष लिखोगे। ठीक है ना? और जो लोग मेरी इन बातों को सुन करके तर्क देते हैं कि नीरज भाई ये बताओ कि हवा भी तो किसी ने नहीं देखी लेकिन हवा है, बिजली भी तो किसी ने नहीं देखी लेकिन बिजली है, तो कैसे मान लें कि तुम कह रहे हो कि किसी ने नहीं देखा तो स्वर्ग में नरक नहीं है, आत्मा परमात्मा और ईश्वर नहीं है? अभी बता देता हूं। ये कूलर अगर बंद कर दिया जाए, अगर कूलर बंद कर दे तो क्या हवा महसूस होगी? और अगर कूलर चालू कर दे तो हवा? वैसे ही अगर तार में करंट बह रहा है, उसको छू लोगे तो होगा ना महसूस? तो मुझे महसूस करा दो भाई कोई, किसी भी तरीके से, मैं मान लूंगा कि है। इसका मतलब
हमें तर्कवादी बनना है, विज्ञानवादी बनना है। और देखिए, अगर कुछ उदाहरण आपको दिए जाएं तो हर समाज में उदाहरण मिल जाएंगे थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के। लेकिन सोच करके देखो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या घर घर में झगड़ा नहीं है? जब भाइयों भाइयों में झगड़ा है तो थोड़ा बहुत तुम्हारा भाई कोई नालायक भी हो सकता है, तो क्या उसको छोड़ दिया जाए या पटरी पे लाया जाए? क्योंकि हमें उनके खिलाफ लड़ना है जो आज भी हमारे जैसे व्यक्ति के बारे में सब कुछ क्लियर होने के बाद ट्राई करना बंद नहीं करता है। जब वो हमारे हर व्यक्ति को ट्राई करता है तो हम अपने आस पड़ोस मोहल्ले में रहने वाले किसी पिछड़े वर्ग के भाई को ट्राई क्यों नहीं मार सकते? जब आप लोगों ने बचपन से सुना है कि रस्सी आवत जाते, जब एक बार कार्यक्रम में बुलाओगे, 2 बार बुलाओगे, 3 बार बुलाओगे, चौथी बार झक मार के आ जाए। इसलिए जो लोग पहले समझदार हो गए, उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम अन्य भाइयों को इस मूवमेंट में ले करके आए, क्योंकि मूवमेंट तभी मजबूत होगा जब इसमें धनबल भी होगा, बाहुबल भी होगा, युवाओं की ताकत भी होगी, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी होगी। क्लियर है ना? मैं दोनों लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं आऊँगा, सिर्फ इतनी बात कह करके बात खत्म करूँगा कि अगर ये कार्यक्रम बहुजन यूनिटी के लिए बना है तो आज इस कार्यक्रम के बाद बहुत पॉजिटिविटी भी आएगी पूरे फतेहपुर में, और कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग निगेटिविटी भी फैलाएंगे। अरे उन्होंने मंच पे कब्जा कर लिया था, वही लोग दिख रहे थे, हमें तो पूछने वाला कोई नहीं था। इन सब बातों को इग्नोर मारना है, क्योंकि जिसको सुनने के लिए बैठे हो वो इसी लड़ाई को फतेहपुर में नहीं पूरे देश में लड़ रहा है। इसलिए अगर चाहते हो कि इस तरह के विधायक सांसद आपको विधानसभा और सदन में मिले, तो हमें भी इस बहुजन एकता को, बहुजन यूनिटी को बनाने के लिए काम करना पड़ेगा।